जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच पाकिस्तान का बयान आया। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। 370 और 35A बहाल करने के लिए यह बयान दिया है। पाकिस्तान चाहता 370 फिर से लागू किया जाए, यह कहना है ख्वाजा का। पाक और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के साथ हैं ख्वाजा आसिफ। तो ये बड़ी खबर, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होना है, लेकिन अभी पहले चरण में ही चुनाव हुए। 7 जिलों की 24 सीटों पर चुनाव हुए। इससे पहले ही अब पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि 370 और 35A बहाल की जाए। इसको लेकर उन्होंने बयान दिया। पाकिस्तान चाहता है कि 370 फिर से लागू किया जाए। पाक और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के साथ है, यह कहना है ख्वाजा आसिफ का। अब ये दोनों पार्टियां जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को, उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। जो उनको एक इंजरी है, एक जख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ न कुछ मुंदमिल जरूर होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा चर्चा के साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। शरद जी, अभी जम्मू कश्मीर में पहले ही चरण के विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उससे पहले ही अब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं 370 फिर से लागू की जाए। मसला भारत का है, पाकिस्तान को इतनी दिलचस्पी क्यों? देखिए, यही पाकिस्तान की फितरत है और उसने एक बार फिर, मैं इस बयान को शरारत से भरा हुआ बयान कहूंगा, क्योंकि मसला हिंदुस्तान का है। इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अगर उन्हें कोई टिप्पणी करनी भी थी तो वो ये कह सकते थे कि जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए हम इसका वेलकम करते हैं और जनता जो जम्मू कश्मीर की है वो अपनी सरकार चुनेगी और उसके हिसाब से फैसले होंगे, हमें खुशी है। ये एक ऐसी टिप्पणी है जो सम्मान करती है पड़ोसी देश का। और पाकिस्तान जो 50 तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ है, जिसके पास हालात जिसके बद से बदतर हो रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे में आपके पास सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप अपने मजबूत पड़ोसी से, हिंदुस्तान से, भारत से आप अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे रखें। लेकिन वो न करते हुए एक शरारत की जा रही है और उसमें भारत की 2 पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस है, 135-36 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। और ये क्लेम कर रहे हैं ख्वाजा जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, कि वहां पर 370 फिर लागू करने के जैसे हालात भी बनेंगे अगर ये दोनों पार्टियां वहां मिलकर एक अच्छी पोजीशनिंग में नजर आती हैं। तो ये पाकिस्तान की वही शरारत है जो वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से लेकर भारत के विरुद्ध जहर उगलने की एक कवायद में वो हमेशा से मुब्तला रहा है। तो मुझे लगता है कि एक शरारत है और इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन इससे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जरूर बीजेपी को सवाल उठाने का मौका मिलेगा कि उनकी नीयत को लेकर, उनके भीतर, उनके मन में क्या है, इसको लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये टिप्पणी की है। जी बिल्कुल शरद जी, और पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है उसको लेकर हिंदुस्तान में भी अब बयानबाजी का दौर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। और एक